माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है इनका। कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, नहीं 56 इंच का नहीं कहते हैं ना। जब एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो पढ़े लिखे तरीके से काम करेगा। आप विदेश में जाइए, आप उनके रोड देखिए, आप उनका विकास देखिए, आप उनकी फैक्ट्री देखिए। आप काम नहीं हो रहा। 12वीं का छात्र जिसकी उम्र शायद रोजगार और नौकरी की भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रहा हूँ ना जी मैं। मोदी जी ने मेरे लिए क्या कर दिया? मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो मोदी जी आए यहाँ पर हमारा सम्मान करें। क्या हम युवा नहीं है? चाय वाले हैं, आप 10-10 लाख रुपए के उन्हें कोट पैंट ही पहना, तो मोदी जी 1 करोड़ के कोट पैंट पहनते हैं। चाय बेची कब है? किसके पास प्रूफ है? जेब में पैसे भी नहीं है, सारे कार्ड भरे पड़े हैं। दिखाओ, डिजिटल का ही जमाना है। कार्ड मैडम ये डिजिटल। हाँ, जब रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार आंदोलन को रोजगार की तरह रहने दीजिए ना। युवाओं को यहाँ पर बुलाइए, यहाँ पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप करने का यहाँ पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं एक पार्टी के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा। ये सारे जितने ग्रुप है ना, माफियाओं के ग्रुप है, ये पार्लियामेंट में बैठ। सामने शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा जिसके लेकर लगातार एक लड़ाई जारी है कि रोजगार मिलना चाहिए, देश में बेरोजगारी है। एक ऐसा मुद्दा जो कि काफी अहम जो है वो आज की तारीख में हो गया है। इसी के साथ जंतर मंतर दिल्ली में आज तमाम युवा मौजूद है, तमाम लोग दिल्ली में आज मौजूद है। और इसी के बीच हमारे साथ एक युवा है जो रोजगार आंदोलन में लगातार शुरुआत से रोजगार को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? शरद शर्मा नाम है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश से आए, मतलब इस आंदोलन में अब अलग अलग राज्यों से लोग आए? जी, हर राज्य से रोजगार आंदोलन की रोजगार नीति को लागू करवाने के लिए पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। और जब तक ये मोदी जी, ये जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये रोजगार नीति को लागू नहीं करेंगे तो हम हमेशा इसी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ डटे रहेंगे और हम अपना रोजगार आंदोलन हमेशा चालू रखेंगे। पर मोदी जी या सरकार कहती है कि हमने रोजगार देने में हम सफल रहे हैं, तो आप युवाओं को क्यों उतरना पड़ रहा है सड़कों पर आज की तारीख में? मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है इनका। कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, नहीं 56 इंच का नहीं कहते हैं ना। मैं पूछना चाहूँ, कहते हैं ना। मगर हम जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये एक आंदोलन रहे, 2 आंदोलन वहाँ हो रहा है उस जगह। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी वो स्थिति है? यहाँ पर सिर्फ युवा है, बुजुर्ग आदमी नहीं है। अगर मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो मोदी जी आए यहाँ पर हमारा सम्मान करें। क्या हम युवा नहीं है? क्या हम देशभक्त नहीं है? क्या हम जंतर मंतर पर आप युवाओं के बीच आए? मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं का सम्मान करते हैं, तो मोदी जी को यहाँ आना पड़ेगा। किसानों का भी सम्मान करते थे, 1 साल आंदोलन चला, कौन गया वहाँ पे? वही तो दिखा रहे हैं ना, किसानों का सम्मान करते हैं। किसानों ने वो बिल नहीं मांगा, मगर उनको मोदी जी ने जबरदस्ती मोदी जी ने वो बिल थापने की कोशिश की। अच्छा। और हम मांग रहे हैं तो हमें दे नहीं रहे हैं, हम मांग रहे हैं हमें दीजिए। अरे पर नौकरी, अब प्राइवेट सेक्टर में निकलोगे तो नौकरियां मिलेंगी ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, 45 करोड़ एक पर बात खत्म। मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, एक रोजगार नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। यहाँ पर जितने लगभग हजारों की संख्या में युवा हैं, यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला, तभी आए। नहीं, कोई अपनी ड्यूटी पानी छोड़ के यहाँ नहीं आएगा। सबके पास बेरोजगार है, सब बेरोजगार है, इसीलिए यहाँ पर अपना जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सफल रहेगा क्या? बिल्कुल सफल रहेगा। और इस बार मैं बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी सरकार को, कि अगर आपने रोजगार नीति लागू नहीं की और युवाओं के बारे में नहीं सोचा तो 2000 आने वाले 2000 तो 6 दिन से तो आप कर ही रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि सफल होगा, तो 6 दिन में जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो आगे 1 दिन बचा है आपके पास। प्रतिक्रिया की बात करते हैं पहले। अब पूरे देश में मोदी जी ने क्या बोला, पूरे देश में आप हर घर तिरंगा। हमारा तिरंगा क्या दूसरे देश से आया था? हमारा तिरंगा भी तो यहीं का था। हमने भी तो रैली निकाली थी, शेष और शेष तिरंगा यात्रा, मगर हमारा सफल नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया? हमारा नंदगिरी से जंतर मंतर तक आने का था और सिर्फ तिरंगा लेकर हम यहाँ तक आ रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, मगर 200 मीटर की दूरी पे उन्होंने हमें रोक लिया। क्या हम इस देश के क्या हुआ है भाई? आपने किया क्या? जी, क्या किया? मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। 12वीं कक्षा के छात्र हैं तो अभी पढ़ाई कीजिए ना, आपको आंदोलन करने की क्या जरूरत है? अभी जब रोजगार का समय आएगा, जब नौकरी ढूंढने का समय आएगा, तब आप आंदोलन कीजिए, ना मिले तो। जब मैं आंदोलन करूंगा तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा मुझे। जिसको आंदोलन करना चाहिए वो एसी में बैठे हुए हैं, 1.5 लाख का खाना खा, 2 करोड़ के कार में घूम रहे, विदेश घूम रहे हैं। मगर जिनको आंदोलन की जरूरत नहीं है वो युवा बताओ रोड पे पड़े हैं। मोदी जी यही सरकार लाए हैं। 8 साल हो गए आपको, आप युवाओं का यही स्थिति बनाए हैं। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से, बीजेपी के सारे सांसदों से, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कि यही मोदी जी दिए हैं। आप राम मंदिर में भटका रहे हैं। हम राम को मोदी जी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, यहाँ पर इसका हिसाब ना लगाइए ना आप। आपने उन्होंने विकास दिया, विदेशों में उनका डंका बजा, क्या ये कम है? डंका बज रहा है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि विदेश के प्रधानमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इसी
इस देश के है ना। आप विदेशी मंत्री होते हुए भी, आप विदेशी मंत्री ना होते हुए भी आप विदेश घूम रहे हैं। आप 2 करोड़ का कार में घूम रहे हैं। हमारे इस देश में एक राष्ट्रपति भी हुए, महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी। वो सिर्फ नहीं घूमते थे वो 2 करोड़ की कार में। वो अपना सिर्फ एक पुराना अपना बैग लेके, उसमें सिर्फ अपना कपड़ा लेके और 2 किताब लेके सिर्फ वहाँ अपना शासन करते थे, ना कि मोदी जी जैसा। अब मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए तो विश्व घूमने का उनको चस्का लगा तो विश्व घूम रहे हैं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि वो राष्ट्रपति नहीं थे? APJ अब्दुल कलाम, मैं नमन करता हूँ उन्हें, वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो भी तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अरे पर ये सरकार जिस तरीके से कहती है कि हर चीज में सफल रहे, आप खुद 12वीं के छात्र हैं, आपका रोजगार अभी जो होगा, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है और कहा जाता है कि जो छात्र योग्य है उसे नौकरी मिली है, उसे रोजगार मिला है, अगर जो योग्य ही नहीं है तो उसे सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? इस प्रांगण में, यहाँ इस रोड में आप बता दीजिए। 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी योग्य है? कोई उन पर डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, वो क्या है? वो बताएं। कोई इंजीनियर नहीं है, IT उन्होंने नहीं की है, वो किस चीज के योग्य है? इंजीनियर ही प्रधानमंत्री बनेगा? एक माफिया को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, एक खूनी दरिंदे को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया। आप समझ क्या रखा है? अरे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितनी भी पार्टियां, सारी पार्टियों के अंदर आप उनका इतिहास उठा के तो देखिए। किसी ने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, किसी ने मर्डर कर रखे हैं, किसी ने लोग मरवा रखे हैं। फिर भी जनता को पसंद तो आ रहे हैं ना, जनता को तो पसंद आ रहे हैं। जनता थोड़ी ना डिग्री थोड़ी ना देख रही है, जनता डिग्री थोड़ी ना देख रही है, जनता काम देख रही है। जनता को भरमा चुकी है, जनता को भ्रम में डाल एक इतनी किताबें पढ़ने के बाद IAS IPS और मजिस्ट्रेट फेल है इनके आगे। बताए तो सही जरा, क्या मजिस्ट्रेट की कोई पावर नहीं है? मजिस्ट्रेट को कोई अपना हक नहीं है जिंदगी जीने का? इस बार मोदी जी, आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? उनकी डिग्री से है? नहीं, जब एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो पढ़े लिखे तरीके से काम करेगा। आप विदेश में जाइए, आप उनके रोड देखिए, आप उनका विकास देखिए, आप उनकी फैक्ट्री देखिए। आप काम नहीं हो रहा, अभी विकास नहीं हो रहा सर, अभी विकास नहीं हो रहा। ये है ना, रोड टूटा तो पड़ा है। एक मेट्रो प्रोजेक्ट जापान से यहाँ आया, हमारा एक मेट्रो प्रोजेक्ट, आप उसकी एक भी पिलर की रोड़ी 100 साल तक उखेड़ नहीं सकते। जितना उसे बनाने में खर्चा आता है ना, उतना ही उसे तोड़ने में खर्चा आता है। एक हमारे देश के रोड है, हर 6 महीने में टूट जाते हैं। इतने टूल टैक्स लगा रखे हैं, अगर यहाँ से आगरे तक जाओ तो 625 रुपए कटाओ, 400 रुपए कटाओ। अरे भैया, ये कौन सा तरीका? ये तो लूट मचा रखी है। जनता को पसंद आ रहा है ना सर, जनता को तो पसंद आ रहा है ना, जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं। बात नहीं कर रहा मैं एक पार्टी के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा। ये सारे जितने ग्रुप है ना, माफियाओं के ग्रुप है, ये पार्लियामेंट में बैठे, वहाँ बैठ के कानून बना रहे हैं, हमारे तुम्हारे लिए, हमें तुम्हें लड़वा रहे हैं। मोदी जी को खुला चैलेंज देना चाहता हूं। अपना पैसा, 1 मिनट, अपना पैसा बचाने के लिए, लूट का पैसा बचाने के लिए लोगों में कहीं हिंदू मुसलमान के मुकदमे दायर करवा दिए, कहीं झगड़े करवा दिए, कहीं SC ST के मुकदमे दायर करवा दिए। अरे भैया, ये कहाँ की नीति है? अरे देश के गरीबों को चैन से जीने दो, किसानों को चैन से जीने दो। 750 किसान मरे, क्या उनके परिवार नहीं था? क्या पता वो एक ही व्यक्ति अपने परिवार को खाना खिलाने वाला हो, एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा परिवार चल रहा हो। उनके लिए कुछ सोचा है मोदी जी ने? क्यों? अभी लाल किले से सम्मान की बात करी थी, युवाओं के सम्मान की बात करी, महिलाओं के सम्मान की बात। महिलाओं का सम्मान श्रीकांत जी ने कर दिया है। आपको खुद दिखाई दे रहा, आपका मीडिया ही श्रीकांत जी को वायरल कर रहा है। वो महिलाओं का सम्मान किया है ना उन्होंने, दिखाई दे रहा है ना आपको? आपने एक बार प्रधानमंत्री जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस देश में किसी आदमी को रहने का अधिकार नहीं है? अगर एक आदमी पैसे वाला है, ताकतवर है, तो उसे रहने का अधिकार है, किसी गरीब आदमी को रहने का अधिकार नहीं है। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, अगर मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा, एक बार EVM का घोटाला हुआ, मैं उस बार इस मुद्दे को भटकाया गया था। मैं चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, चैलेंज दे रहा हूँ। आप एक 12वीं का छात्र, एक सेकंड, आप एक 12वीं का छात्र जिसकी उम्र शायद रोजगार और नौकरी की भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं। दे रहा हूँ ना जी मैं। मोदी जी ने मेरे लिए क्या कर दिया? मैं 12वीं का छात्र, मेरे लिए 12वीं तो पास कीजिए। मेरे भाइयों के लिए क्या किया? ये यहाँ मेरे बड़े भाई खड़े हैं। अब मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, क्या जब देश में आजादी का समय था तब हिंदू मुस्लिम साथ नहीं थे? तब घास की रोटी हमने साथ नहीं खाई थी? हमने तब भी साथ खाई थी, और हम अब भी साथ रहना चाहते हैं, मगर ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ये युवाओं को लड़ाना चाहते हैं। इनसे लोग जवाब मांगेंगे। ये हिंदू मुसलमान पे तो इसलिए भड़का रहे हैं, मंदिर मस्जिदों पे इसलिए भड़का रहे हैं कि लोग यहाँ की जो जनता है ना, वो जान चुकी है। अब जनता किसी को नया औरंगजेब पैदा नहीं होने देगा। अब जो इस देश की जनता है ना, किसी को नया औरंगजेब नहीं बनने देंगे। अगर ये चाहते हैं हम औरंगजेब बन के, औरंगजेब जान चुकी है, और जनता जानने के बाद भी बार बार मौका दे रही है, तो इसे क्या समझोगे आप? आपको पता है, ये जनता नहीं दे रही मौका, जनता दे रहा निर्वाचक आयोग मौका। जिस दिन निर्वाचक आयोग घेरे में आ गया, उस दिन जो है इन्हें पता लग जाएगा इन नेताओं की, इनकी औकात क्या है और इनकी बिसात क्या है।
ये निर्वाचक आयोग अगर ये अपना जमीर ना बेचे तो इस देश में जितने माफिया नेता है ना वो सारे पार्लियामेंट से बाहर होंगे और जेलों के अंदर होंगे। अच्छा, रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार आंदोलन को रोजगार की तरह रहने दीजिए ना। आप युवाओं को यहाँ नहीं, पर बुलाइए, यहाँ पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप करने कहाँ यहाँ पर देते राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप करने कहाँ देते हैं? युवाओं को आप यहाँ आने कहाँ देते हैं? आगे बैरियर लगा के रोक देते हैं। परमिशन नहीं मिली। आंदोलन में मैं आज परमिशन नहीं मिली सर। किसान आंदोलन में मैं साथ था, किसी भी किसान ने किसी भी ट्रांसपोर्टर को किसी हमने भी भी कवर किया है सर, पूरा आंदोलन हमने भी किया है। देश के जो बैठे हुए बनिए आज जनता को लौटा, किसी माल नहीं आ रहा, किसी ने फैक्ट्री से माल नहीं आ मेरा रहा। सवाल तो ले लीजिए, आज परमिशन नहीं मिली क्या आपको? क्यों नहीं मिली? मिली है तो फिर मिली है ना परमिशन आपको? आपका छोटा सा धरना अभी शुरू आते थे, आगे बड़ा होने दे, हम देखें आप कैसे आने देंगे लोगों को। आगे आप रोजगार आंदोलन को बड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल होगा बड़ा। अरे भैया बेरोजगारी है, किसी के पास काम नहीं है। 2 साल से मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जानता हूँ कैसे कैसे अपनी बेटी का एडमिशन कराया, कैसे कैसे मैं खर्चे चला रहा हूँ, मैं जानता हूँ। मैं एक अपने बेटी, एक छोटी सी फूल सी बच्ची की जो है ना, एक उसके दिल की मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता। अगर वो कहे पापा मुझे जो है 2 जोड़ी कपड़े ले दो, तो कपड़े लेने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। आज वो स्थिति है मेरी। देखो मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, सारे कार्ड भरे पड़े, दिखाओ। कार्ड डिजिटल का ही जमाना है, कार्ड ही चलाना मैडम है। ये डिजिटल, हाँ जब भी तो डिजिटल बना के तो मोदी जी ने लूट दिया। बैंक लूट रही, एक एटीएम में 25 रुपए का खर्चा नहीं आता, 250 रुपए साल के काटती है। आप बताओ, वहाँ लूट नहीं है तो क्या है? मेट्रो 28 रुपए पे था, आज 60 रुपए में लूट नहीं है तो क्या है? बताएं आप। अरे सुनो, खाद की बता रहा हूँ, 50 किलो का कट्टा था, आज 45 किलो है, 5 किलो कम कर दिया। क्या वहाँ लूट नहीं है क्या? बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ी है तो महंगाई मैम भी बढ़ेगी। सुनिए, अभी बताता हूँ। पेट्रोल का देखिए आप, तेल का देखिए आप जो है लोहे का देखिए आप, सरिये का। झगड़ा यूक्रेन में हो रहा, यहाँ बनिए 9,500 हजार रुपए किलो क्विंटल लोहा बेच रहे हैं। अगर हमारे देश से 20 आइटम अगर बंद हो रहे हैं तो 50 आइटम विदेश एक्सपोर्ट भी तो होने हैं। 567 कंट्रियां हैं। अगर एक घर को हम माल नहीं दे रहे तो 4 घरों से हमारा चूल्हा तो चल रहा है, फिर भी तुम हमें लूट रहे हो। कहाँ शर्म वाली बात नहीं है? आप मेडिकल में जाइए, अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करा सकते। आप स्कूल में जाइए, अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते। सारे नेताओं के, अफसरों के स्कूल है। आप बताएं किसी मजदूर किसान का स्कूल हो तो एक मुझे बता दो, एक गिना दो। किसी मजदूर किसान की फैक्ट्री हो तो एक गिना दो मुझे। मोदी जी कहते हैं इस देश में पकोड़ा तलना भी रोजगार है, ठीक है ना? मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्या इससे, इस चीज से? मुझे नहीं, एक सेकंड चाय वाले हैं, आप 10 लाख रुपए के उन्हें कोट पैंट पहना दो। मोदी जी 1 करोड़ के कोट पैंट पहनते हैं। चाय बेची कब है? किसके पास प्रूफ है किसी के पास प्रूफ? किसी मीडिया के पास, किसी नेता के पास प्रूफ है कि मोदी जी ने चाय बेची है? देश बेचा है बस। बता दीजिए। हाँ, देश बेचने का सबूत है। वो मुद्दा तो छोड़ दीजिए, विकास का मुद्दा। विकास तो किया। मैम, आप इसी देश में रह रही हैं? आपको विकास दिखाई दे रहा है? आप एक विकास का कार्य बता दीजिए मेरे को। आप भी आप वहाँ से जब आए होंगे अपने दफ्तर से, यहाँ तक ट्रैफिक नहीं मिला आपको? एक भी यहाँ पे रोड टूटी हुई नहीं दिखी? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आपने देखा होगा अमूल दूध की थैली पर एक तिरंगा छपा हुआ था, जिसका लोगों ने सोशल मीडिया से विरोध करा कि ये तिरंगा जो थैली पे छपा है उसके बाद ये नाली में थैली जाएगी। ठीक है, विरोध करा, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगले दिन ही अमूल ने 2 रुपए किलो दूध पे बढ़ा दिए। तो सम्मान किसको दिया? पूंजीपतियों को, जिसने तिरंगे के लिए अपनी आवाज उठाई कि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमूल कंपनी पे कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसे और सम्मान दे दिया, 2 रुपए किलो और बढ़वा दिया गया। अब बताइए आप, सरकार किसकी है? अच्छा, ये आंदोलन जो कर रहे हैं आप लोग पिछले 6 दिन से चलता आ रहा है, पिछले 6 दिन से रोजगार आंदोलन चलता आ रहा है। आगे की क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे भी आंदोलन को ले जाएंगे? क्योंकि युवाओं का उतरना, अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, तो युवाओं का उतरना भी जरूरी है। युवा का उतरना जरूरी है। अगर सारे युवा यहीं उतर जाएंगे तो काम कौन करेगा? कुछ तो कर लेने दो, या सबको बेरोजगारी कर दें। उनके लिए हम बड़े उतरे हैं ना, युवा अपने आप आएंगे हमारी बात सुन के। इस आंदोलन में इस आंदोलन में ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली से ही लोग हैं, इस आंदोलन में पूरे भारत देश से लोग हैं, पूरे भारत देश के युवा आए हुए हैं। ये मत सोचिए आपके दिल्ली के युवा ही आए हुए हैं, पूरे भारत के लोग आए हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और देश की बात फाउंडेशन टीम का स्टेट को कोऑर्डिनेटर हूँ। देश की बात फाउंडेशन टीम ने पिछले 3 साल से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया है। वो ये काम है कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तैयार की है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। हमारी ये मांग है कि सरकार उसे पार्लियामेंट में लेकर पास करे। और हम ये भी कहते हैं मोदी साहब से कि आप अपने जितने भी विधायक हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी आपके कैबिनेट है, आप अपने ब्यूरोक्रेट से उसकी कलेक्शन करवाना चाहते हैं, उनकी जांच करवाना चाहते हैं, तो वो भी करवा लीजिए। राष्ट्रीय नीति जो है, शिक्षा नीति, वो रोजगार नीति जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं सुन को लागू करने के लिए यहाँ पर आए। जी बिल्कुल, रोजगार नीति को लागू करवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर मोदी जी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं तो युवा फिर अपनी शक्ति दिखा देगा। युवा दिखा देगा कि भारत देश पहले महान था और उसने भगत सिंह के फैन को जन्म दिया है। 16 तारीख से और 2 दिन 16 तारीख से हम लोग आंदोलन में थे। हमें रैली नहीं निकालने दी, तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दी। हमने ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया कि हम ठीक है। हम आनंद गिरी के पेटल हाउस में
हम उस पर आंदोलन करेंगे, मगर उसमें भी विघ्न डाला गया।